स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा माइटोचॉन्ड्रिया। इससे पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 क्लास 9th एनसीईआरटी का खत्म कर चुका है। ये फाइनल पार्ट है और हम इस वीडियो में अच्छी तरीके से हर एक चीज़ को कवर कर लेंगे एंड इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा वो चैप्टर नंबर 6 पे आएगा, चैप्टर नंबर 6 टिश्यू से, जो लास्ट बायोलॉजी का चैप्टर है। तो पहले हम फाइनल पार्ट को खत्म करते हैं। दो चीज़ बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात आपको लिख लीजिए कहीं या फिर अपने दिमाग में अच्छी तरीके से डाल लीजिए। क्या चीज़ है एक बार देख लेते हैं। हाँ, पहले चीज़ ये कि हर एक चीज़ अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझना है, हर एक लाइन को समझना है। एमसीक्यूज़, क्वेश्चन आंसर्स और फिल इन द ब्लैंक्स सारे इसी के ही अंदर से आते हैं। इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जैसा कुछ नहीं होता। जैसे हमने केमिस्ट्री में 4 पढ़े थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने सब में दिया था, लेकिन इसमें नहीं है। माफ़ करना, 1 मिनट स्टार्टिंग के मैं आपके ले रहा हूँ, लेकिन ये ज़रूरी बातें हैं। ये सारी चीज़ें ऑनलाइन कोई नहीं बताता है, लेकिन मैं आपको बताऊँगा क्योंकि आप एक स्कूल स्टूडेंट्स हो और अगर आप ट्यूशन नहीं जाते हो तो आपके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आजकल स्कूल्स में उतनी पढ़ाई नहीं हो रही है और ट्यूशन में जाने का मतलब आप नहीं जा रहे हो, तभी आपने इस वीडियो को चूज़ किया है। कोई दिक्कत नहीं है, जो चीज़ बताऊँ आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। और हाँ, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो दूसरा पॉइंट ये है, पहला टॉपिक ये था स्टेप बाय स्टेप समझना है हर एक चीज़ को। और दूसरा टॉपिक ये है, क्या है? हर एक चीज़ को बायोलॉजी के अंदर डायग्राम परफेक्ट होना चाहिए। डायग्राम अच्छे से ही प्रैक्टिस करना। डायग्राम मैं नहीं बना रहा हूँ, माफ़ करना। डायग्राम अच्छा, मेरा मतलब ड्राइंग अच्छा नहीं है, लेकिन डायग्राम आपको यूट्यूब पे अदर्स वीडियोज़ मिल जाएँगे। मान लीजिए एनिमल सेल्स या प्लांट सेल्स आपको नहीं आ रहे तो यूट्यूब पे जाइए, लिखिए कि मुझे शॉर्ट ट्रिक दो, कैसे हम इसको ड्रॉ करें। ये अवेलेबल है ड्राइंग, ठीक है? ड्राइंग अवेलेबल है अच्छी तरीके से, तो आप जाके वहाँ से देखिए। तो यही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी बायोलॉजी के अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। माइटोचॉन्ड्रिया। माइटोचॉन्ड्रिया है क्या? Mitochondria, it is covered by a double membrane. Outer membrane is very porous and inner membrane is deeply folded. Outer membrane जो रहता है porous रहता है और inner membrane जो भी रहता है deeply folded रहता है। आशा करता हूँ कुछ समझ में आया हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं माइटोचॉन्ड्रिया का सेल्स के अंदर। ठीक है, तो ये रहा अपना माइटोचॉन्ड्रिया। माइटोचॉन्ड्रिया ये रहा, एक बार जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ये रहा हमारा माइटोचॉन्ड्रियन, ये रहा अपना माइटोचॉन्ड्रियन। ठीक है, देखो स्ट्रक्चर तो सभी सेम ही होता है, चाहे पीडीएफ से पढ़ो चाहे एनसीईआरटी बुक से पढ़ो। एक बात हमेशा याद रखना, बायोलॉजी के अंदर हर एक चीज़ समझना है। ड्राइंग इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी के अंदर, ड्राइंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट ड्राइंग इसमें है और ना किसी में भी नहीं। फिजिक्स केमिस्ट्री में ड्राइंग नहीं बनाओगे चलेगा, लेकिन इसमें बनाना है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कुछ समझ में आया हो। एटीपी इज एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल। सेल के अंदर का एटीपी जो होता है, एटीपी ये करेंसी होता है, एनर्जी करेंसी मतलब यही एनर्जी को लेता है कौन? सेल एटीपी एनर्जी देता है किसको? सेल को। हैंस द माइटोचॉन्ड्रिया आर कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसीलिए माइटोचॉन्ड्रिया को भी हम कहते हैं पावर हाउस, क्योंकि ये बंदा पावर हमें देता है। कौन देता है? माइटोचॉन्ड्रिया। माइटोचॉन्ड्रिया हैव देयर ऑन डीएनए। डीएनए मतलब डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड। नहीं पता हो तो आपको समझ लेना होगा, पिछले वीडियोस में मैंने बताया था, तो उसमें जाके देख लेना अच्छी तरीके से। एंड रिबोसोम्स, देयरफॉर दे कैन मेक देयर ऑन प्रोटीन्स। ये इनके पास खुद का डीएनए होता है एंड राइबोसोम्स होता है, इसलिए ये अपना खुद का एक प्रोटीन बना लेते हैं। प्रोटीन क्या होता है हम आगे आगे जाके पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में अच्छी तरीके से। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया। देखो बायोलॉजी है ये और लास्ट टॉपिक है, फाइनल टॉपिक है, तो इसको अच्छी तरीके से समझना। कुछ कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी तो माफ़ कर देना, समझ में तो आनी चाहिए। अगर नहीं आए तो माफ़ कर देना, कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, बताऊंगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा अच्छी तरीके से, अलग से वीडियो बना के। ठीक है, देन नेक्स्ट वीडियो में हम देखते नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है एक बार। अब हमारा है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या होते हैं देखते हैं। दे आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। खाली ये प्लांट सेल के ही अंदर प्रेजेंट होते हैं और कहीं नहीं। प्लांट सेल्स भी आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। प्लांट सेल्स आपके एनसीईआरटी बुक में है, लेकिन शायद पढ़ा रहा हूँ तो एक बार समझ लीजिए। अपना ये रहा प्लांट सेल अच्छी तरीके से इसी के ही अंदर हम पढ़ेंगे। गोल्गी क्या है? माफ़ कीजिए, थोड़ा तबीयत सही नहीं है, इसकी वजह से थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही है, क्षमा करना प्लीज़। हाँ, एंड ठीक है, हम आते हैं क्रोमोप्लास्ट क्या होता है एक बार पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको ड्राइंग दिखा दूंगा। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स के दो टाइप्स के, क्रोमोप्लास्ट एंड लियोकोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट क्या है? कलर प्लास्टिड्स क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पिगमेंट होते हैं। ग्रीन पिगमेंट मतलब एक ग्रीन कलर का चीज। ग्रीन पिगमेंट एंड यूजफुल इन फोटोसिंथेसिस एंड आल्सो कंटेन वेरियस अदर पिगमेंट लाइक येलो और ऑरेंज। देखो पिगमेंट फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th में अच्छी तरीके से हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि ग्रीन, देखो जो भी हमारे हरी भरी पत्तियां होती है क्यों दिखती हैं? ग्रीन पिगमेंट के कारण। ठीक है, इसी की वजह से हमारी जो पत्तियां होती है ग्रीन दिखती हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको समझ में आया हो। लियोकोप्लास्ट क्या होता है? व्हाइट और कलरलेस प्लास्टिड्स व्हाइट में होते हैं या कलरलेस, मतलब इनके अंदर कोई कलर ही नहीं होता। ठीक है, स्टोर्स मटेरियल सच एज ऑयल्स, प्रोटीन्स, फैट्स एक्सेट्रा। प्लांट्स के अंदर दो चीजें थी, क्रोमोप्लास्ट एंड प्लास्टिसाइड्स। प्लांट्स के अंदर प्लास्टिसाइड्स हैं, प्लास्टिसाइड दो है, ये दोनों का अलग अलग काम है। ठीक है, तो इनका काम क्या है? ये ऑयल्स और प्रोटीन्स को अपने अंदर रखती हैं, स्टोर करके रखती हैं। प्लास्टिड्स आर ऑल्सो कवर्ड अ डबल मेम्ब्रेन। इसे हम डबल मेम्ब्रेन में भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, एंड द मैट्रिक्स इज कॉल्ड
स्ट्रोमा, जो मैट्रिक्स था जो कवर करने वाला डबल, इसको ही कहते हैं स्ट्रोमा। व्हाट डू मीन बाय स्ट्रोमा? तो यही लिख देना अच्छी तरीके से। सिट फॉर एंजाइमेटिक एक्शन, एंजाइमेटिक एक्शन के लिए ये बना हुआ है, रखा हुआ है। प्लास्टिड्स हैव देयर ऑन डीएनए एंड रिबोसोम्स, देयरफॉर दे कैन मेक देयर ऑन प्रोटीन्स। अब प्लास्टिड्स भी जो उनके पास खुद का डीएनए है, रिबोसोम्स है, इसलिए ये खुद का प्रोटीन बनाते हैं। एंड वेक्यूल्स, एंड देखते हैं ये क्या है अपना। वैक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। देखो थोड़ा प्रोनाउंस हो सकता है गलत मैंने बोला, लेकिन स्पेलिंग यही है, ठीक है। माफ करना, देखो मेरे को प्रोनाउंस अच्छे से नहीं आता है बायोलॉजी के अंदर, कुछ कुछ नाम से जो मैं नहीं बोल पाता हूँ, माफ कर देना, ठीक है। स्टोर सेस फॉर अ सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स, इसके अंदर स्टोर क्या करता है? स्टोर क्या करता है? सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स को। कौन? वैक्यूल, वैक्यूल्स, ठीक है, जो भी है। दे आर स्मॉल इन साइज इन एनिमल्स, ये जनरली एनिमल्स के अंदर होता है एकदम स्मॉल साइज में। एंड वाइल प्लांट्स हैव लार्ज, प्लांट्स में लार्ज होता है वैक्यूल्स, एंड एनिमल्स के अंदर स्मॉल होता है। में अगर 50-90% ऑफ द सेल वॉल्यूम, सेल की वॉल्यूम 50-90% ऑक्यूपाई करता है, जगह छेक लेता है 50 या 90%, सोच रहे हो। हेल्प्स टू प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल, टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेल्स के अंदर, ये दोनों चीज़ को प्रोवाइड करता है। मैनी सब्सटेंस लाइक अमीनो एसिड्स, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड प्रोटीन आर स्टोर्ड इन वैक्यूलस, वैक्यूलस, वैक्यूलस के अंदर ये सारी चीज़ें स्टोर रहती हैं। आशा करता हूँ आपको हर एक चीज़ समझ में आया हो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल। अब देखो सेल के बारे में हमने हर चीज़ पढ़ लिया है, उतना ही तक था खाली वैक्यूलस तक। अब सेल तो थोड़ा मैं ऊपर से जानकारी दे रहा हूँ कि डिफरेंस बिटवीन क्या था, ठीक है। तो देखो एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल दोनों का दोनों ड्राइंग अच्छी तरीके से पढ़ लेना, दोनों इंपॉर्टेंट है। इट इज अ फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हेल्प इन रिस्पिरेशन, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन एंड क्लियरिंग वेस्ट मटेरियल, फॉर्मिंग अ न्यू प्रोटीन, हैंस द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एनिमल सेल हियर, ठीक है। देखते हैं क्या है प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल, एनिमल सेल, animal cell, plant cell, cell wall absent, cell wall present. Plasma membrane is the outer layer which provides a turgidity to the cell. Cell wall is the outer layer which gives rigidity and turgidity to the cell. Vacuoles are small in size, vacuoles are big in size. Plastids are absent, plastids are present. Nucleus lies in the center, nucleus lies on the one side. अब देखो ये सारी चीज़ें, अब फिजिक्स केमिस्ट्री तो है नहीं कि मैं समझाऊं, यही सारी चीज़ें थी इसके अंदर। अब अच्छी तरीके से हर एक चीज़ को पढ़ना, समझना। ये लास्ट टॉपिक था, इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नोट्स मैं नहीं दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं दूंगा, क्योंकि सारे के सारे नोट्स ही इंपॉर्टेंट है, पूरा 100% इसी में से ही आएगा। स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को समझना। बायोलॉजी में फिर दोहरा रहा हूँ, दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट है। क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? पहली चीज़ स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को समझना है आपको, हर एक चीज़ को समझना। दूसरा है ड्रॉइंग, जितना अच्छा ड्रॉइंग को उतना अच्छा आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। हमारा लास्ट टॉपिक है सेल डिवीजन, सेल। अब हमने सेल के बारे में पढ़ लिया, ऊपर से एनिमल सेल, प्लांट सेल। अब सेल डिवीजन क्या होता है, लास्ट टॉपिक है आपका एनसीईआरटी क्लास 9 का। तो बायोलॉजी का एक बार देख लेते हैं क्या है ये। सेल डिवीजन इज द प्रोसेस बाय विच one parent cell divide into two or more new daughter cells, it is known as cell division। सेल डिवीजन का मतलब देखो दोस्तों यही है कि जो भी पेरेंट सेल जो होता है, एक या एक से ज़्यादा में डिवाइड होता है डॉटर सेल्स में, उसी को कहते हैं सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन में और क्या चीज़ें हैं? इट इज़ असेंशियल फॉर ग्रोथ फॉर बॉडी, रिपेयर फॉर डैमेज सेल। ग्रोथ ऑफ बॉडी मतलब बॉडी को ग्रो करने के लिए जरूरी है सेल डिवीजन। रिपेयर ऑफ डैमेज सेल्स के लिए, रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड सेल, फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स के लिए, ठीक है। सेल डिवीजन यही चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है। जनरली देखा जाए तो सेल डिवीजन टू टाइप्स के हैं, मिटोसिस एंड मायोसिस। तो मिटोसिस का ड्राइंग परफेक्टली यही है, यही आपको एग्जामिनेशन में बना के आना है अच्छी तरीके से, सेम टू सेम ड्राइंग यही है। अब देखते हैं इसके बारे में हम अच्छी तरीके से पढ़ते हैं डिटेल्स में। तो एनसीईआरटी तो आप इधर से तो पढ़ोगे नहीं, आप नोट से पढ़ोगे, मुझे पता है, तो नोट से चलते हैं, ठीक है। देन देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, मिटोसिस एंड मायोसिस। मिटोसिस के बारे में पढ़ लेते हैं। मिटोसिस प्रोड्यूस टू जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, जेनेटिकली दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करता है ये। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन बिकॉज द क्रोमोसोम्स अंडर रिमेन सेम। देखो सिंपल सी बात है कि दो डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करता है कौन? मिटोसिस, सेम टू सेम, जैसे कि ठीक है, समझ में आया तो ठीक है, क्योंकि थोड़ा अब ये ह्यूमन बॉडी वाला सिस्टम आ गया है इसके अंदर, तो उतना मैं बताऊंगा नहीं डिटेल में, तो आप ऊपर ऊपर से रख लीजिए इसको, ठीक है। तो it is also called as equational division because the chromosome under a remain same। Mitosis occurs in body cells। मिटोसिस होता है, जो मिटोसिस होता है अकर्स करता है किसके अंदर आता है? बॉडी सेल्स के अंदर आता है। मायोसिस क्या है? मायोसिस अकर्स इन अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टू प्रोड्यूस करता है ये सारी चीज़ें, स्पर्म्स एंड एग सेल। अब ये क्या चीज़ें हैं आप क्लास 8 में पढ़े हो, ठीक है, उतना मैं डिटेल में नहीं पढ़ाने वाला। मायोसिस इन्वॉल्व्स टू डिवीजन, मायोसिस 1, मायोसिस 2, 4 डॉटर सेल आर फॉर्म्ड। इसमें 4 डॉटर होता है, उसमें 2 ही होता है, ठीक है। और इट इज क्रिएट अ वेरिएशन इन ऑर्गेनिज्म के अंदर वेरिएशन आशा करता हूँ हर एक चीज़ समझ में आओ। स्टेप बाय स्टेप मैं क्या कहना चाहता हूँ, लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एंड प्लीज़ यार, व्यूज़ बिल्कुल नहीं आ रहे तो मैं यही कहूँगा शेयर करना। धन्यवाद आप सभी का। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, ओके।